कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आगामी एग्जाम में आपको ये देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, देश के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्याम शरण नेगी। ठीक है, तो याद रखना है कि देश के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो श्याम शरण नेगी का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहले स्थान पर। ठीक है, तो याद आपको रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 T22 किसने जीती? यहाँ पर पूछा गया है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 किसने जीती? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा स्थान शीर्ष पे रहा है, इसकी बारे में बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। किस में पहले स्थान पर रहा है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा है? तो वो केरल का रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू बने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो ये कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? यहाँ पर पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लीजिएगा। आगामी एग्जाम परीक्षा में आपको ये देखने को मिलेगा। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुआना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गुआना के राष्ट्रपति मध्य प्रदेश में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, भारतीय सेना ने किस शहर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया? ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय सेना ने किस शहर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीनगर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि 8 नवंबर को एस जयशंकर ने किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? ठीक है, तो याद रखना है कि 8 नवंबर को एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो और अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है कि किसे फ्रांस द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद रखिएगा। लिखा है कि किसे फ्रांस द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणा साई राम को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने टॉप 10 करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों के बारे में डिस्कशन किया जो आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर हम एक नई वीडियो में अन्य तथ्यों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।